हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने लास्ट वीडियो बनाया था मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 1 के बारे में। इसमें हमने बताया था कि मार्केट का नेचर किस तरीके से बिहेव करता है एंड मार्केट ऐसे बिहेव करता क्यों है बेसिकली। सो अभी हम इसके पार्ट 2 में ये देखेंगे गाइस कि इसकी मैपिंग किस तरीके से जरिए आती है ऑन चार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि ये हमारा जैसे कि होता है अप ट्रेंड, राइट, एंड ये हमारा होता है डाउन ट्रेंड। ये हमारा डाउन ट्रेंड है। तो हम ये देखेंगे कि बेसिकली इनकी स्विंग्स हाई एंड स्विंग लो किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे कि ये हमारा हाई है, हमें कैसे पता चला ये हमारा हाई है, तो हम ये देखेंगे कि इसका हाई एंड लो किस तरीके से मार्क किया जाता है और किस तरीके से इसकी मैपिंग करी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मुझे एक चीज़ बतानी थी आपको कि मार्केट क्या होता है। मार्केट फ्रैक्टल होता है नेचर। फ्रैक्टल का मतलब होता है कि जैसे आपके पैटर्न्स के अंदर पैटर्न्स, पैटर्न्स के अंदर पैटर्न्स, जैसे कोई भी एक फ्लावर होता है उसके अंदर हमारे सीड्स होती है, उसके अंदर क्या होता है पैटर्न्स के पैटर्न्स, पैटर्न से पैटर्न्स, ठीक है। एंड हमारा ऑलमोस्ट पूरा यूनिवर्स इस पैटर्न्स पे चलता है कि आपके पैटर्न के अंदर पैटर्न मिलेगा, पैटर्न के अंदर पैटर्न मिलता है। और इसी वजह से मार्केट जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यार कौन सा पैटर्न देखें, अप ट्रेंड वाला देखें या डाउन ट्रेंड वाला देखें, ठीक है। लाइक हाई टाइम फ्रेम देखें या शॉर्ट टाइम फ्रेम को देखें, तो हमें कौन सा चीज़ को पहले देखना चाहिए। तो हम उस चीज़ पे थोड़ा वर्क ऑन करेंगे। सबसे पहले हम हाई टाइम फ्रेम की मैपिंग करना सीखेंगे। मैंने यहाँ पे वीकली लगा दिया जैसे। एंड अभी हम बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ओवरऑल बुलिश है। यहाँ से देखो आप, पूरा का पूरा बुलिश है, ये बुलिश है और यहाँ से डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हुआ। तो हमें ये कैसे पता चल सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, राइट। तो मार्केट में हम हाई कभी भी पता नहीं कर सकते कि यार इसका हाई क्या बनेगा। हम हमेशा जब एक गैप, एक रिट्रेसमेंट ले लेता है मार्केट, तभी हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारे मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस करा, ठीक है, ये एक विक फॉर्म हुई, विक फॉर्म हुई, राइट। सो इस विक के ये हमारा हाई हुआ यहाँ पे, तो इसको हम कर लेते हैं, ये हमारा स्विंग हाई बन चुका है। एंड इस स्विंग हाई ने क्या यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्विंग हाई हुआ है, अब हमारा स्विंग लो क्या हुआ, अब इसने यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ये इसने ब्रेक नहीं करा, राइट। ये वाली कैंडल ये ब्रेक ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड अभी ऊपर है। सी, ट्रेंड अभी मेजरली ऊपर था, राइट। इसने यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म करी, कैंडल फॉर्म करने के बाद इसकी हमने हाई मार्क कर दिया, ये हमने लो मार्क कर दिया। ये वीकली देख रहे हैं हम, तो ये याद रखना आप, हमने ये हाई मार्क करा, लो मार्क करा, एंड देन हमने देखा कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा। अगर ये इसको ब्रेक करता तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करके ये और नीचे जा सकता था बिल्कुल, बट इसने क्या करा, इसने इसको ब्रेक ही नहीं करा। तो ये चीज़ आप देखो कि मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो कितने परफेक्टली फॉलो होता है, ठीक है। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके, बट हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा डीपली एनालिसिस करना चाहिए। लाइक आपको अपने हाई लो हमेशा रेगुलरली मार्क करते रहा करो जब भी हो ना, यूँ नहीं कि एक लेवल्स बना दिया उसी पे रहो। लेवल्स चेंज होते रहते हैं, साइकोलॉजी चेंज होती रहती है मार्केट में। सो वी जस्ट हैव टू मार्क आवर लेवल्स प्रॉपरली। तो सबसे पहले इसमें हमने स्विंग हाई बनाया, ये हमारा स्विंग लो हो गया। एंड देन मार्केट ने क्या करा, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, एंड देन ये ब्रेक हुआ। अब देखो गाइस, ब्रेक हम तब मानेंगे जैसे जैसे ये आपकी कैंडल है, ये भी आपकी कैंडल बन रही है, ऐसे बुलिश कैंडल्स बनती चली जा रही हैं। जैसे ये आपकी विक बनी, जैसे ये रही, अभी आपकी विक बनी, तो क्या हम इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मानेंगे? गाइस, हम इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं मान सकते, क्योंकि ये क्या हुआ है, ये यहाँ पे इसने वॉल्यूम ही नहीं दी, हमें वॉल्यूम नहीं दी है। कैंडल फॉर्म होनी चाहिए हमेशा, कैंडल फॉर्म नहीं होगी तो हम उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं मान सकते। ये एक तरीके का लिक्विडिटी ग्रैब माना जाता है, या फिर बस आप ये सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो कि इस पे बायर्स ने कोशिश करी लेकर जाने की इसको ऊपर प्राइस को, लेकिन उतनी वॉल्यूम नहीं आ पाई, तो वो प्राइस नहीं ले जा सके और सेलर्स हैवी हो गए एंड सेलर्स ने मार्केट को नीचे सेल कर दिया, सिंपल लैंग्वेज में। तो हम एक बार चार्ट्स में वापस आ जाते हैं।
अब हम इस कैंडल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है, तो क्या इसने ब्रेक करा? नहीं ब्रेक करा। तो इसने ब्रेक नहीं करा तो हम क्या मानेंगे? अब ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब क्या होगा? इसने ये जैसे हाई, ये लो मार्क करा अपना, ये हाई हमने मार्क करा अपना, तो अब क्या होगा कि इसने यहाँ पे विक फॉर्म कर दी, नीचे आ गया मार्केट। इसने यहाँ पे विक फॉर्म करने के बाद नीचे आ गया मार्केट, तो हमारे लिए वैलिड ही नहीं है। तो अब हमारे लिए इनवैलिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? न्यू मैपिंग करेंगे। न्यू मैपिंग ऐसे कि ये तो अब काम ही कहीं नहीं है, क्योंकि बायर्स हमें यहाँ तक तो लेके गए थे प्राइस को, पर वो नीचे ले आए थे। अब हम क्या करेंगे? ये नया हाई मार्क कर देंगे। अब आप ध्यान से देखो इस चीज को, ये देखो, ये हमारी यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई थी जैसे। अब देखो हल्का ही सही, लेकिन इसने वॉल्यूम बनाई, ठीक है। अब हम इसको देख रहे हैं वीकली में, अगर हम इसे डेली में देखेंगे तो डेफिनेटली ये और ऊपर तक गया होगा। और इतनी विक भी अगर बन रही है तो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की ये मतलब बायर्स हैवी हो रहे हैं, ये हम मान सकते हैं, सिंपल। इसने पर आप देखो, इसने कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अगर हम इसको, मैं थोड़ा और जूम इन करके बनाऊं इसको, लेवल को, सी इसने यहाँ बनाया है, तो हम मान ले क्या हो गया, ये हमारा हो गया है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे? वापस से, अब हम मान ले क्या हो गया, ये ब्रेक कर दिया इसने स्ट्रक्चर, ये हम BUS मान लेंगे, ठीक है। अब हम न्यू मैपिंग करते चलेंगे। अब ये वाला हाई लो, ये वाला हाई भी ब्रेक हो चुका है हमारा, ठीक है। ये हाई हमारा ब्रेक हो चुका है। अब ये हम इसमें क्या करेंगे? जाने देंगे, जाने देंगे, जाने देंगे। अब न्यू हाई क्या बना है? ये न्यू हाई बना है। और लो क्या बना है? सिंपल लैंग्वेज में ये देखो, ये हमारा लो बना है ना, तो इसको हम फिर से मार्क कर देंगे। ये हमारा हो गया स्विंग लो, और ये हमारा हो गया स्विंग हाई। अब इसके बीच में मार्केट जो भी फॉर्म करता है, देखो अगर इसने ऊपर ब्रेक कर दिया तो मार्केट ऊपर है, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे इसने हाई ब्रेक करा, छोटा ही सही पर इसने हाई ब्रेक करा। अब इसने क्या करा? इमीडिएटली एक रिट्रेसमेंट लिया, पर इसने ये लो ब्रेक ही नहीं करा, तो मतलब अभी मार्केट बुलिश था, ठीक है। बुलिश होने की वजह से मार्केट ने क्या करा? इस कैंडल के लो का, आप देखो ये कैंडल का लो है, ठीक है। इस कैंडल के लो पे इसने रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद इसने यहाँ तक आया। सिंपल आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे एक सप्लाई एरिया था, डिमांड एरिया था, सॉरी। एंड इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, डिमांड सप्लाई के बारे में। यहाँ पे था मार्केट, एग्जैक्टली यहाँ पे आया, और उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ऊपर भाग गया। सो यहाँ पे क्या हुआ गाइस? ये देखो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, ठीक है। विक बनी, सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। अब हमने जो मैपिंग करी थी, अब हमारा न्यू हाई ये बना था, अब हमारा ये एक लो बना था, ठीक है। स्विंग हाई का ये स्विंग लो है हमारा नया, इसको अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मार्केट ने एक नया हाई फॉर्म कर दिया है ना यहाँ पे। ये एक न्यू हाई फॉर्म हुआ है। न्यू हाई फॉर्म होने के बाद वो वाला जो पुराना हाई है वो इनवैलिड हो जाता है, एंड देन नया हाई बनता है वापस से, ठीक है। न्यू हायर लो बनता है बेसिकली। सो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम गए, हमने देखा क्या इसने ब्रेक करा? बिल्कुल, देखो यार, ये देखो छोटी छोटी लेवल्स ही, मतलब इतना भी बहुत है गाइस, क्योंकि हम वीकली देख रहे हैं तो इतना भी बहुत है। इसने ब्रेक करा है तो हम इसको अब क्या मानेंगे? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मान के चलेंगे। ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम ये हाई मार्क करेंगे एंड ये हमारा लो हो गया, ठीक है। ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। हमने इसको हाई अब क्यों मार्क करा है? क्योंकि ये मार्केट यहाँ तक गया, राइट। मार्केट इस तरीके से फॉर्म हुआ ना, ये यूं गया, फिर यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, राइट। अगर आप लाइन चार्ट में देखो तो वही चीज़ आपकी फॉर्म होगी जो बेसिकली हर कोई बताता है, इस तरीके से फॉर्मेशन होती है चार्ट की। तो हमने ये नया हाई ब्रेक मार्क कर दिया। अगर अब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा तो हम बुलिश हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो हम बुलिश हो जाएंगे।
अब हम क्या करेंगे, अब ये एक तरीके से बेयरिश पैटर्न हमारा बन रहा है, जैसे कि ये हमने हाई करा, अब ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब देखते हैं कि न्यू हाई कहाँ बनता है इसका। अब हमने ये, अब इसका लो क्या हुआ, ये लो हुआ इसका, ठीक है, ये इसका स्विंग लो हो गया। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे हाई बनाया एंड यहाँ पे लो बनाया। लो बनाने के बाद ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये क्या हुआ, ये हमारा फिर से एक हाई फॉर्म हो गया, ठीक है, स्विंग हाई फॉर्म हो गया एंड देन मार्केट नीचे, ठीक है। देखो कितनी अच्छी वॉल्यूम आई, ठीक है। अब सोचो ये पॉइंट्स अगर आप कवर कर पाते तो कितना बढ़िया होता। एंड देन अब हम क्या करेंगे, ये हमारा न्यू लो हो गया, ये हमारा न्यू लो है, ये हमारा स्विंग हाई बन चुका है एंड ये हमारा लो है। अब क्या होगा कि इस लो ने क्या ब्रेक करा है, यार इसने ब्रेक ही नहीं करा, फिर से वो लिक्विडिटी ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब इसने विक बना दी, मतलब बायर्स एक्टिव हो गए, सेलर्स इसे ज्यादा नहीं सेल कर पाए। तो गाइस अब मार्केट यूं गया, यूं गया, यूं गया, राइट। तो अब हमारा न्यू हाई क्या बनेगा, अब हमारा ये न्यू हाई बन गया, ये हमारा स्विंग हाई था, ठीक है। अब आप देखो स्विंग हाई था, वॉल्यूम आई, वॉल्यूम आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर। बहुत ही सिंपल चीज है ये गाइस, आप बस मैपिंग करना सीखो, इस पर प्रैक्टिस करो। अब वॉल्यूम आने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, अब इसने एक और हाई बनाया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, न्यू हाई और लो मार्क करेंगे अपना, फिर से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाई हो गया, स्विंग हाई हो गया एंड लो क्या हो गया हमारा, ये हम लो मान लेते हैं, ये हमारा लो जाएगा बेसिकली ना, ये हमारा लो जाएगा। अब फिर से क्या देखो, ये स्विंग हाई हो गया हमारा। अब देखो फिर से मार्केट ने क्या करा, सेलर्स एक्टिव हो गए यहाँ पे। सेलर्स एक्टिव होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद अब ये हमारा लो बन गया था यहाँ पे, स्विंग लो। ये लो होने के बाद मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद उसने ये भी ब्रेक कर दिया। अब हम क्या हो जाएंगे, फिर से बेरिश हो जाएंगे। अब बेरिश में हम फिर से हाई मार्क करते हैं अपना, ये हमारा लो था, ये हमारा हाई बना, ये हमारा स्विंग हाई बना एंड फिर हमारा ये स्विंग लो बना एकदम से, फिर से स्विंग लो बनने के बाद मार्केट फिर से नीचे एंड देन अब हमारा न्यू हाई क्या बना, ये हमारा एक तरीके से न्यू हाई हो गया एंड ये हमारा न्यू लो हो गया एंड देन ये हमारा न्यू हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया एंड देन वापस से ये क्या हो गया, ये हमारा लो है, स्विंग लो एंड ये हमारा हाई है। अब ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। तो हम अपना बेसिकली लो ये मान के चलेंगे अभी इसने लो ब्रेक नहीं करा, वैसे तो ये लो भी था, ये भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम इसको मानेंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप तक आया एंड इसने ये कवर करके मार्केट ऊपर गया। सो ये हमारा न्यू हाई बन गया, ठीक है। न्यू हाई बनने के बाद से वापस में मार्केट में अब बुलिशनेस आई, फिर अब क्या हुआ, ये फिर से हमारा न्यू हाई हो गया एंड ये स्विंग लो हो गया। अब ये हमारा न्यू हाई है और ये हमारा न्यू लो है। अभी आप देख रहे हो गाइस, ये पूरा का पूरा मार्केट हम स्विंग हाई स्विंग लो सिंपल मैपिंग करी है, पर मैपिंग ही कितनी एग्जैक्टली काम कर रही है, इक्का दुक्का नहीं करेगी, बट कोई बात नहीं, फिर हम न्यू मैपिंग कर सकते हैं। पर आप देखो पूरा मार्केट सिर्फ स्विंग लो स्विंग हाई, सिर्फ आपको अपना हाई एंड लो मार्क करना आना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आगे और भी चीज़ें होती हैं आप रिफाइन करने के लिए एंट्रीज को, लेकिन अभी ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है। तो आप इस चीज़ पे प्रैक्टिस करिए एंड मेरी माने आप जितना 100-200 चार्ट, जितने चार्ट्स पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसको 2-4 महीने 3-4 महीने करिए जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते इस चीज़ के। एंड we'll see you in the next video then. Okay, bye.